भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। नमस्कार। आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज भारत 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हम इस 75th इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। ये भारत देश जब 47 में आज़ाद हुआ था, 47 में इसको इंडिपेंडेंस मिला था, तब का भारत और अभी 21 का भारत बहुत बदलाव हुआ है। ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण है, हमारी सोच के कारण है और हमारी मेहनत के कारण है। हम सब ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। हम सब ने 47 जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय से लेकर आज के समय तक, वो युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक, आज के मशीन युग तक, आज के टेक्नोलॉजी के युग तक, टेक्नोलॉजी की एरा तक, जो कि हम लोग लेकर आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत का परिणाम है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमको ये आज़ादी, हमको ये इंडिपेंडेंस, जो की चीज़ हम कर पा रहे हैं, हमको ये भारत का संविधान हमारे पूर्वजों के कारण मिला है, हमारे उन वीरों के कारण मिला है, उन वीरांगनाओं के कारण मिला है, उन देश के सिपाहियों के कारण मिला है, उन देश के सैनिकों के कारण मिला है, जो अपनी जान गंवाकर हमें अपनी आज़ादी दे गए। उन्होंने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की, उन्होंने अपने जान की कभी फिक्र नहीं की, उन्होंने अपने परिवार की कभी फिक्र नहीं की। परिवार उनका था तो सिर्फ देश, उनका सब कुछ था तो सिर्फ देश। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं, परंतु क्या हम सब के अंदर आज भी उतनी ही देशभक्ति है जितनी 47 में थी, या जितनी देशभक्ति हमारे सैनिकों के अंदर होती है, क्या हमारे अंदर है? हमें ये सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। हम जब भी कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, तो हमेशा दो चीज़ अपने ज़हन में रखें, अपने हृदय में रखें। पहली चीज़, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या वो भारतीय संविधान के अनुकूल है? क्या वो मेरे देश के अनुकूल है? अगर हाँ, तो आप सही काम कर रहे हैं। उसके पश्चात दूसरी चीज़, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, जो भी मैं मज़हब का हूँ, उनके द्वारा बताए गए मूल्यों के ऊपर वो क्या पूरी तरीके से वो खरा उतरता है? अगर उतरता है तो आप सही काम कर रहे हैं, नहीं उतरता है तो आप सही काम नहीं कर रहे। तो ये दो चीज़ हमेशा ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये दो चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो जो आज़ादी इंडिपेंडेंस हमको मिला है ना, वो सारी चीज़ें हमेशा बरकरार रहेंगी। इंडिपेंडेंस होना बड़ी बात नहीं है, उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना बड़ी बात है। हमारे सैनिक 47 में तो आज़ादी मिल गई, लेकिन 47 से आज तक और हमेशा वो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपना जान की बाजी लगाते हैं, गोलियों को अपने सीने पे लेते हैं, एवं देश के बाहरी दुश्मन एवं अंदर के दुश्मनों से लड़ते हैं। देश के बाहरी दुश्मनों से तो सैनिक लड़ लेते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मनों से हमें लड़ना होता है। हम उनसे लड़ते हैं, हमें उनको पहचानना होता है, उनको आइसोलेट करना होता है। ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हमारी देशभक्ति क्या है, हम अपना काम पूरे निष्ठा से, पूरे लगन के साथ करें। उसके अलावा हम उन लोगों से भी सावधान रहें, उन लोगों को भी एक्सपोज़ करने की कोशिश करें जो हमारे देश को तोड़ने का बात कर रहे हैं, जो धर्म में बाँटने का बात करते हैं, एवं जो ऐसी कुछ बात करते हैं जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता पे आ जाए। तो उन सारी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें आज़ादी का ये मतलब होना चाहिए कि हमेशा ऑलवेज़ हमेशा देशभक्ति हमारे अंदर रहे। चलिए, ये कुछ मेरी बातें थी 75वें स्वतंत्रता दिवस पे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, और आप सभी अपने घर पे और अपने पड़ोसियों के साथ एवं
अगर पॉसिबल हो तो अपने आसपास के सैनिकों, पुलिस वालों के साथ भी स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश करें एवं उन बच्चों के साथ भी कोशिश करें जो अनाथ है, उन माओ के साथ कोशिश करें जो वृद्धाश्रम में है, ऐसे लोगों के साथ जो असहाय हैं उनके साथ भी स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश करें और जितनी जानकारी हो सके उतना इकट्ठी करें कि स्वतंत्रता दिवस किस तरह मिली, कौन कौन लोग इसमें उपस्थित, कौन कौन वीर और कौन कौन वीरांगनाएं इस स्वतंत्रता को हासिल करने में, इंडिपेंडेंस को हासिल करने में सहायक हुए, उन सारे के हमें बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन सैनिकों के बारे में जानकारी जो हँसते-हँसते आपके परिवार के लिए, अपने देश के लिए जान दे देते हैं, जिनका नाम तक हमको मालूम नहीं होता। तो इस सारी चीज़ों के हमको बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार और एक बार फिर जय हिंद। बहुत-बहुत